कल्याणकारी ड्रामा। कल्याणकारी शिव बाबा के महावाक्य सभी के कल्याण के लिए। कोई को संशय आता है तो इसमें संशय की कोई बात तो है नहीं, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है। उनमें संशय की तो कोई बात ही नहीं उठ सकती है। और संशय करके क्या करेगा? अच्छा, रूठ जाएगा, समझेगा पता नहीं यहाँ क्या है, ऐसी ऐसी बात यहाँ क्यों होती है। नहीं, ये संकल्प हम उठा ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते हैं। बस जो होता है देखते हैं 60 पर सेकंड बाई सेकंड, वो कलप पहले भी मुआफिक होता ही रहता है। बच्चों का कल्याण किसमें है? बाप को याद करना और औरों को रास्ते बता जाना, ये है बाप की सर्विस में तुम बच्चों का काम। मुरझाने की कोई बात नहीं है। ऐसे नहीं कि शिकल ही मूर्छित हो जावे, बिल्कुल नहीं। ये तो भाभी है ड्रामा की, ये भाभी ड्रामा में चलती है। बाप कहते हैं बच्चे मैं कल्याणकारी हूं, हर एक बात में कल्याण करता हूं। जो भी जिसमें तुम समझते हो कि ये होता है, नहीं, जो भी होता है उसमें कल्याण है, कल्याण ही कल्याण है। निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय बुद्धि औरों को भी हार से छुड़ाने वाले हैं। स्वयं कैसे हार खा सकते हैं? तो विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती, निश्चिंत रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि यह बिल्डिंग हमारी गिर नहीं जाए या क्रैक नहीं हो जाए। लेकिन फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय होंगे। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। तो ऐसे विजयी हो या कभी कभी थोड़ी दरार पड़ जाती है, या कभी थोड़ी खिड़कियां दरवाजे के शीशे हिलते हैं, तूफान लगता है या धरनी की हलचल होती है तो क्या होता है? हलचल तो नहीं होती है ना। हलचल में अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रत्न। सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। वाह ड्रामा वाह! अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। निश्चय में इतनी शक्ति है, दिखाई ऐसे देगा कि अकल्याण की बात है, लेकिन उसमें भी कल्याण छिपा हुआ होगा। पहले हिलाने के लिए ऐसा रूप आएगा भी, लेकिन आपको हिला नहीं सकता। अव्यक्त वाणी तारीख 21 दिसंबर 1989, पृष्ठ 96 अंत 97 आदि। तुम बच्चों को चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान बाप भी जैसे कल्याणकारी है, वैसे इस रंगमंच का, षष्ठी रूपी रंगमंच का ड्रामा भी कल्याणकारी है। चले गए तो ठोकर खाएंगे संसार की, ठोकर खा करके ठाकुर बन करके फिर आ जाएंगे। अकल्याण की कोई बात नहीं। तो इस सच्ची रूपी ड्रामा के ऊपर भी तो चलना पड़े, जिससे हमको कोई भी फिक्र न रहे। क्या पेपर में तिथि तारीख बताया जाता है? जो पहले से ही बताया जाए उसको क्या पेपर कहेंगे? पेपर वह होता है जो अचानक होता है,
अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 1969 पृष्ठ 21 मध्यांत। तो बुद्ध रूपी पांव अटल रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। ड्रामा जो बना हुआ है वो कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी ड्रामा है तो उसमें जो कुछ भी हो रहा है, मान लो मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ा और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ी। माया ने सबको जीता, तो कल्याणकारी हुआ या कल्याणकारी हुआ? क्या कहेंगे? कल्याणकारी हुआ। अरे कह तो दिया कल्याणकारी हुआ और मन अंदर से घुटघुटाता रहा, तो कैसे कल्याणकारी हुआ? है क्यों? ऊपर से तो कह दिया कल्याणकारी हुआ, क्योंकि बाबा ने कहा ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा की बात कैसे काटें? लेकिन अंदर से दिल स्वीकार करता है? नहीं करता। इसका मतलब ज्ञान की कमी है, पहचान की कमी है। बाप को पहचाना नहीं है, ज्ञान का कोई न कोई पॉइंट मिस हुआ है। नहीं तो ऐसे टाइम पर भी कभी नहीं कहें, कभी दिल ये गंवारा न करे कि ड्रामा कल्याणकारी हुआ। क्यों? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ी, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ा। अरे सब झूठा है, कोई एडवांस वेडवांस ज्ञान नहीं, सब झूठी बातें। तो ये कल्याणकारी होगा या कल्याणकारी होगा? कह दिया फिर कल्याणकारी होगा। दिल तो मानता है, दिल तो मानता, दिल तो मानता नहीं। पीछे का राज क्या है? मतलब पीछे का कुछ तो राज होगा। इसका राज यही है कि बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं है। बाप की पूरी पहचान नहीं है कि वो बाप का पार्ट कौन सा है जो माया जिसको तोड़ नहीं सकेगी। सब ज्ञान को झूठा माने, लेकिन बाप अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेगा। और दूसरा, एक तो बाप की पहचान की कमी, और दूसरा ये ज्ञान की कमी है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो माला कैसे बनेगी? 1 2 3 4 5 माला बन जाएगी? नहीं बनेगी। ये होना भी जरूरी है। और माला कोई एक प्रकार की नहीं है, फर्स्ट क्लास माला है, सेकंड क्लास माला है, और धर्म वालों की भी मालाएं हैं। जो अव्यक्तवाणी में बोला, ऐसे नहीं समझना हम तो 108 की माला में नहीं आवेंगे। वो तो जिनको आना था सो आ गए। क्या बोला अव्यक्तवाणी में? और भी मालाएं बना देंगे। तो वो मालाएं कैसे बनेंगी?
बनेंगी या नहीं बनेंगी? तो मधुबन वालों को मधुबन न छोड़ना पड़े, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला न छोड़नी पड़े। फिर माला बन जाएगी? नहीं बनेगी। जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। अगर यह स्मृति में सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। समझदार बच्चे यही सोचेंगे कि जो कुछ होता है वह कल्याणकारी है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। अगर स्मृति में रहे कि यह संगम युग कल्याणकारी युग है, बाप भी कल्याणकारी है, तो श्रेष्ठ स्टेज बनती जाएगी। चाहे बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे, लेकिन उस नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा निश्चय हो। जब बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। अभी बहुत पेपर आएंगे, उसमें क्या क्यों का क्वेश्चन न उठे। कुछ भी होता है होने दो। बाप हमारा, हम बाप के, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। बात बदल जाए लेकिन आप न बदलो, यह है निश्चय। अव्यक्त वाणी तारीख 7 मार्च 1981 पृष्ठ 3 अंत। जो निराकारी स्टेज में होगा उसको कोई संकल्प नहीं आएगा। जैसे 20 बार अंदर में पैदा होती है बात, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वैसा तो नहीं होना चाहिए। जब निराकारी स्टेज है कुछ भी होता रहे, जो ड्रामा में नूद है वो होता है। और ड्रामा कल्याणकारी है या अकल्याणकारी? कल्याणकारी ड्रामा बीज रूप स्टेज वाले के लिए है या साकारी के लिए? जो बीज रूप स्टेज धारण कर ली, संपन्न स्टेज धारण कर ली, आत्मा परमधाम वासी हो गई, तो कल्याणकारी ही कल्याण ही कल्याण। आज ही तो मुरली में आया क्या, अच्छे संस्कार आत्मा में कहाँ होते हैं? परमधाम में। निराकारी स्टेज, निराकारी स्टेज है तो कल्याण ही कल्याण, और देवान की स्टेज है तो अकल्याण ही कल्याण, अकल्याण। जो भी ड्रामा का पार्ट है इसमें कोई गुप्त रहस्य भरा हुआ है। क्या रहस्य भरा हुआ है वह समय प्रति समय सुनाते जाएंगे। अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 1969 पृष्ठ 18 अंत। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो कुछ ड्रामा में नूद है वो ही हो रहा है, और ड्रामा कल्याणकारी है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। जो होगा कल्याणकारी ड्रामा में सब कल्याण ही कल्याण होगा। शिव बाबा कल्याणकारी, ये ड्रामा कल्याणकारी, हम आत्माओं का पार्ट कल्याणकारी, हम बाप के बच्चे हैं। दूसरे धर्म वाले अपने अपने धर्म पिताओं के बच्चे हैं। उनको घाटा हो सकता है, हमको कोई घाटा होने वाला नहीं। हम डायरेक्ट बाप के बच्चे, सुप्रीम सोल के बच्चे। निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। परिस्थितियां तो बदलनी ही है, बदलती ही रहेंगी। अव्यक्त वाणी तारीख 21 जनवरी 1969 पृष्ठ 19 मध्य। निश्चय की निशानी निश्चिंत, ये निशानी है निश्चय बुद्धियों की। निश्चिंत होकर के पुरुषार्थ करेंगे, जो होगा क्या होगा, जो होगा वो अच्छा होगा। ड्रामा कल्याणकारी है या कल्याणकारी?
ड्रामा कल्याणकारी है। सभी सदैव वह ड्रामा वाह इसी स्मृति में ड्रामा के हर सीन को देखते हुए चलते हो। कोई भी सीन को देखते हुए घबराते तो नहीं। जब ड्रामा का ज्ञान मिल गया तो वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान न भी जान सको लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। वह ड्रामा वह याद रहे तो सदा खुश रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा हो जाएगी। अव्यक्त वाणी तारीख 28 दिसंबर 1978 पृष्ठ 3 अंत। जो भी पास्ट हो गया उसका कुछ भी कर नहीं सकते, चेंज नहीं हो सकता। जो पास्ट हुआ एक कल्प के बाद फिर वही पास्ट होगा। समझा सकते हैं कि आगे के लिए ठीक कर देना चाहिए, परंतु पास्ट में जो हो गया सो हो गया। इस समय तुम फिक्र से फारिग बन रहे हो और एक जन्म के लिए फारिग नहीं हो रहे हो, 21 जन्म के लिए फिक्र से फारिग होते हो। वहां नई दुनिया में तुमको कोई भी फिक्रात नहीं होगी। अभी क्यों फिक्रात होती है? अभी इसलिए फिक्रात होती है कि घड़ी घड़ी देहवान आता है। वहां नई दुनिया में देहवान आएगा ही नहीं, सदैव आत्माभिमानी होकर के रहेंगे। अभी तुम आत्माभिमानी बनना सीख रहे हो, फिर भी कहेंगे जो बीता सो ड्रामा। हमने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया, टाइम वेस्ट हो गया, तो पास्ट का फिक्र नहीं करना चाहिए। वर्तमान को सुधारना है। कोई भी पास्ट में नुकसान हो गया तो ड्रामा, फिक्रात नहीं करना चाहिए। ड्रामा कल्याणकारी है या कल्याणकारी? ड्रामा तो कल्याणकारी है। जैसे शिव बाबा कल्याणकारी है वैसे ड्रामा भी कल्याणकारी है, और कल्याणकारी ड्रामा में हमारा पार्ट भी है, कल्याणकारी है। इसलिए जो भी पास्ट हो गया, अगर समझते हैं कि कुछ खराब हो गया, नुकसान हो गया, तो भी समझना चाहिए कि ड्रामा कल्याणकारी है। अभी पूरा ज्ञान न होने के कारण हम नुकसानदायक समझते हैं, लेकिन जब ड्रामा का राज खुलेगा तब पता चलेगा कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। यहाँ पर तो अनेक प्रकार के नुकसान आदि होते ही रहते हैं। क्योंकि कर्मातीत अवस्था कोई की भी नहीं हुई है। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर कोई भी प्रकार का नुकसान तुम्हारे सामने महसूस नहीं होगा। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो कि कोई भी बात का हमको फिक्र नहीं हो। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी होंगे वह सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होंगे, एकरस, अचल और अडोल होंगे। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले को अनुभवी मूर्त कहा जाता है। रिजल्ट में बाहर के रूप से भल अच्छा हो व बुरा हो,
लेकिन ड्रामा की पॉइंट के अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में भी बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व के कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने कारण, कल्याणकारी युग होने कारण अब कल्याण का खाता आरंभ हो चुका है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से सदा अचल रहेंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 11 मार्च 1981 पृष्ठ 1 मध्यांत। जो हुआ सब अच्छा हुआ इस जन्म में, बहुत कल्याणकारी हुआ। अगर ये न हुआ होता तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। वो ऐसा ही होता है। हैं? वो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए एवरी टाइम। हाँ जी, हर कल्प के अंत में, अंतिम जन्म में जैसा हमारे साथ घटित हुआ है, जैसा ड्रामा हमारा बना है, ऐसा ही बनना हमारा बहुत कल्याणकारी है। फिर उसमें चेंज करने के लिए कोई रास्ता? जब कल्याणकारी तो क्यों चेंज करना चाहेंगे? हैं? सब कल्याणकारी। जो हुआ वो बहुत कल्याणकारी है। और होने वाला अज्ञान न होने की वजह से हम ऐसा समझते हैं, ऐसा न होता तो अच्छा होता। लेकिन आगे चल करके पता चलेगा कि यही होना चाहिए था हमारे साथ, नहीं तो हम सुधरने वाले नहीं थे। नाटक के पिछाड़ी में वंडरफुल पार्ट होते हैं ना, जिनमें ज्ञान नहीं है, वह तो वहां ही बेहोश हो जावेंगे। मुरली तारीख 30 मई 1972 पृष्ठ 3 मध्यांत। तो हे मीठे बच्चे, बीती बात कितनी खौफनाक हो, कितनी भी घटना हो, उनको योग बल से उड़ाए देना है। बोले ये ड्रामा की भाभी। जब कल्याणकारी बाप कहते हो, कल्याणकारी जीवन कहते हो, तो जो भी भगवानुवाच है उसमें अनेक प्रकार के कल्याण समाये हुए हैं। क्यों और कैसे कहा, इस संकल्प से निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन हिलाते क्यों हो? अगर ऐसे छोटे छोटे तूफानों में फाउंडेशन हिल जाता है तो महाविनाश के महान तूफान में कैसे ठहर सकेंगे? यह तो सिर्फ एक अपने व्यर्थ संकल्पों का तूफान है, लेकिन महाविनाश में अनेक प्रकार के चारों ओर तूफान होंगे। फिर क्या करेंगे इतनी छोटी सी बात में, जिसमें और ही आगे के लिए समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं। प्राप्ति होते हुए समाप्ति की उत्कंठा क्यों करते हो? सुख के दिनों में धीरज धरो, कब और क्यों के अधीर्य में मत आओ। अपने ही व्यर्थ संकल्पों के तूफान समाप्त करो, संपत्तिवान बनो, समर्थिवान बनो, सदा निश्चय बुद्धि। कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। सारे कल्प में ऐसे संपत्तिवान, भाग्यवान दिन, भाग्य विधाता के संग के दिन फिर नहीं आने वाले हैं। विनाश के समय भी यह प्राप्ति का समय याद करेंगे। इसलिए ड्रामा अनुसार कल्याण अर्थ जो ड्रामा का दृश्य चल रहा है, उसको त्रिकालदर्शी बन, हिम्मत और उल्लास वाली समर्थ आत्माएं बन, स्वयं भी समर्थ रहो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। पत्थर तोड़ने में थको मत, स्वयं के तूफान में हिलो मत, अचल बनो। समझा? करते क्या हो और करना क्या है? यही रूह रूहान बाप दादा की हुई कि बच्चे क्या खेल करते हैं। अब समर्थी का खेल खेलो, जिससे यह सब खेल समाप्त हो जाएं। दिल शिकस्त के बजाय दिल सदा खुश हो जाए। अभी ऐसे संकल्प इस महान यज्ञ में आहुति डालकर जाना, साथ नहीं लेकर जाना, सदा के लिए स्वाहा। अव्यक्त वाणी तारीख 14 दिसंबर 1978 पृष्ठ 2 आदि। हर बात में खुश होना चाहिए। हाँ, अब सिर्फ ये देखना है अभी वर्तमान में हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही है।
अगर हम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं है तो जरूर कहीं न कहीं श्रीमत का उल्लंघन हम कर रहे हैं, वो बात देखनी है। इस ब्राह्मणों की संगति की दुनिया में कुछ भी अकल्याण नहीं। जहाँ अकल्याण देखने में आता है, दुख देखने में आता है, तो समझो अज्ञान है। ज्ञान की दृष्टि अभी नहीं आई है, दृष्टि संकुचित है। 84 जन्मों के चक्र को एक दृष्टि से देखने की दृष्टि नहीं है। आगे तो बहुत ही खेल देखने हैं। जब हिम्मत रखेंगे तब बहुत देखेंगे। आगे बहुत कुछ देखना है, परंतु कदम को संभाल कर चलाना है। अगर संभल कर नहीं चलेंगे तो कहाँ खड्डा भी आ जाएगा, एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे। अव्यक्त वाणी 15 फरवरी 1969 पृष्ठ 40 मध्यांत। ज्ञान बुद्धि में जिसके होगा कि संगम युग कल्याणकारी युग है, बाप कल्याणकारी है और ये सारा ड्रामा ही कल्याणकारी है, तो वर्तमान में प्रसन्न रहेगा कि भविष्य और अपना पास्ट के लिए देखेगा। ज्ञान तो यही कहता है। ज्ञानी आत्मा की बुद्धि में रहना चाहिए कि ड्रामा भी कल्याणकारी, 5000 वर्ष का ड्रामा कल्याणकारी या कल्याणकारी? कल्याणकारी। और बाप वो भी कल्याणकारी जो हमें मिला है, और हमारा पार्ट भी कल्याणकारी। भले थोड़े समय के लिए देखने में आता है कि कुछ कल्याण हो रहा है, लेकिन रिजल्ट में वो भी कल्याणकारी साबित होगा। ये है कल्याणकारी संगम युग। इसमें जो भी ब्रह्मा बाप का बच्चा बना, ब्राह्मण बना, उसका किसी बात में अकल्याण नहीं हो सकता। भले थोड़े समय के लिए अकल्याण देखने में आता है, लेकिन लास्ट में सबकी समझ में आ जाएगा। इस ड्रामा में जो कुछ हुआ, जो सीन भी सामने आई, अज्ञानता के कारण दर्दनाक लगी, लेकिन वो दर्दनाक सीन भी अकल्याणकारी नहीं हो सकती। उसमें भी कल्याण भरा हुआ है। इसमें अतिरिक्त पुरुषार्थ करना चाहिए संगम युग में। इस ड्रामा में संशय की कोई बात नहीं है। ड्रामा में कभी संशय नहीं है। जैसे बाप में संशय नहीं आना चाहिए, वैसे ड्रामा में भी कभी कोई संशय नहीं आना चाहिए। बाप भी कल्याणकारी तो ड्रामा भी कल्याणकारी। कुछ उल्टा पलटा हो जाए, कोई दुखी हो जाए, रोना पीटना करने लगे, तो कहे ड्रामा बेकार है, ड्रामा बहुत अकल्याणकारी, दुखदायी है। ऐसा ड्रामा भगवान ने क्यों बनाया जो सब रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं? नहीं, जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा में सब कल्याणकारी है। अभी हम अज्ञानी हैं तो हमें ड्रामा में अकल्याण दिखाई पड़ता है। जब हमारी बुद्धि में ज्ञान अच्छी तरह बैठ जाएगा तो ड्रामा में कोई भी एक्ट, किसी की भी कोई भी प्रकार की हमको दुख की भाषा नहीं आवेगी। ज्ञान माना ही सुख। ज्ञान इतनी पराकाष्ठा में बुद्धि में बैठा हुआ होना चाहिए कि कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी वातावरण हो, कैसे भी दुखदायी मनुष्य हो, कैसे भी बगुलों के बीच में रहना पड़े, फिर भी उनके बीच में प्रसन्नता न जाने पाए। कई लोग आपके निश्चय को डगमग करने लिए बातें बोलेंगे, कई आवाज फैलाएंगे कि अब देखें यह संस्था कैसे चलती है, लेकिन उन लोगों को यह मालूम नहीं कि उनका आधार अविनाशी है। दूसरा, यह भी ध्यान में रखना कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल पहले का गायन है, अंगद के समान पाव को नहीं हिलाना है। ऐसे निश्चय, अडोल बुद्धि, एकरस ही जो आने वाले लास्ट पेपर हैं उसमें पास होंगे। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 1969 पृष्ठ 22 मध्यांत। ज्ञान की पराकाष्ठा ऐसी हो जाती है कि वो कोई भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी समस्या आए, वो अपने को क्या करेगा?
मोल्ड कर देगा सुख की स्थिति में। ड्रामा को अकल्याणकारी साबित नहीं करेगा। क्या? हर हालत में ड्रामा कल्याणकारी है। कुछ भी हो जाए खुशी न जाए। अगर हम दुखी हो गए ब्राह्मण जीवन में तो दुख की शूटिंग हो रही है या सुख की शूटिंग हो रही है? दुख की शूटिंग हुई। दुख की शूटिंग अज्ञानता के आधार पर होती है या ज्ञान के आधार पर होती है? अज्ञानता के आधार पर होती है। जरूर अज्ञान आ गया है कि ड्रामा अकल्याणकारी है तो दुख की शूटिंग होगी। मुक्ति अर्थात दुखों से मुक्ति, जीवन मुक्ति अर्थात जीवन भी रहे और जीवन में रहते हुए दुख शांति का अनुभव न करे, सुख शांति का अनुभव करे। दुख की बातों में से भी सुख की बात निकाले। ड्रामा के हर पॉइंट ऑफ व्यू को सुखदायी समझे। ड्रामा कल्याणकारी है। कोई भी हालत में ड्रामा कल्याणकारी नहीं है। जब ऐसी स्टेज बन जाएगी तो आत्मा जीवन मुक्ति का अनुभव करे। लेकिन वही जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं जो रूहानी स्टेज में टिके हुए होंगे। अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 1969 पृष्ठ 23 आदि। जो जितना श्रीमत पर चलने वाले हैं वो ज्यादा समय तक स्थायी रहते हैं। श्रीमत पर कम चलने वाले हैं या देहधारियों से ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं तो वो कन्वर्ट होना जल्दी शुरू हो जाते हैं। सारा मदार श्रीमत पर है। स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह यह नहीं कि 2 आंसू बहा दिए, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज से उसका स्नेह था उससे आपका हो। तो स्नेह कहा ही जाता है सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 1969 पृष्ठ 23 मध्य। इसमें तो बहुत अचल स्थायी बुद्धि चाहिए। किसमें? ड्रामा को और ड्रामा के राज को समझने के लिए। ड्रामा अनुसार बाप को गालियां देते हैं। हर बात में क्या लगा देना चाहिए? कुछ भी होता है समझ में नहीं आता है तो क्या कहना चाहिए? ड्रामा। ऐसी अवस्था बच्चों की चाहिए। जब तक अवस्था नहीं हो तो फिर पुरुषार्थ भी कैसा है? पहले तो अवस्था अपनी अडोल चाहिए। कुछ भी हो, भल कोई बड़ा तूफान आ जावे, भूकंप हो जावे, मगर मन बुद्धि स्थायी रहना चाहिए, अडोल रहना चाहिए। माया के तूफान तो ढेर के ढेर आवेंगे। क्या? जब तक 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है तब तक ये माया के तूफान तो आते ही रहेंगे, पिछाड़ी तक आवेंगे। क्या? ये माया के तूफान ठहरने वाले नहीं हैं। तो अवस्था मजबूत चाहिए। कई बच्चे तो पुरुषार्थ करते तूफान को उड़ाते रहते हैं। जितने जास्ती तूफान आते हैं, जितना माया प्रकोप करती है, उतना उनका पुरुषार्थ तीव्रतर होता जाता है। बाप के साधारण बच्चे होंगे या असाधारण बच्चे होंगे? हैं?
असाधारण बच्चे होंगे। तो बाप कहते हैं जितना जो पास होता जाएगा माया की परीक्षा में उतना वो ऊंच पद पावेगा। राजधानी में ऊंचे और नीचे पद तो होते हैं ना। अब स्नेह का सबूत देना है, यह भी एक छिपने का खेल है। तो विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन न करो। जो शक्ति ली है उसको प्रत्यक्ष में लाओ। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 1969 पृष्ठ 23 अंत 24 आदि। उन्हें ये पक्का निश्चय हो गया कि हमें तो परमात्मा बाप मिल गया, हमें क्या दरकार। ज्ञान क्लियर नहीं हो रहा है तो न सही, जब टाइम आएगा तब क्लियर हो जाएगा। ज्ञान में चलते चलते बाबा ऐसा ट्रिक बता देगा जो कि मालूम पड़ जाएगा। बता देगा नहीं, सारी ट्रिक बता दी है। अब ज्ञान सुनाने के लिए कुछ रह नहीं गया है। सारा ज्ञान जितना भी बाप के पास था वो सारा ज्ञान बच्चों को दे दिया है। सारे फार्मूले बता दिए हैं। वो फार्मूले सिर्फ याद रखने की जरूरत है। उस अलौकिक दुनिया में जीवन जीने की जरूरत है। लौकिक दुनिया से संन्यास लेने की जरूरत है। लौकिक में रहते बुद्धि कहाँ रहे, अलौकिक में बनी रहे। कोई क्षण ऐसा न जाए जो लौकिक बुद्धि हो जाए। एडवांस नॉलेज के ब्राह्मणों का जो संगठन है वो पढ़ाई तो परिपूर्ण है, सारी पढ़ाई दी गई है, सिर्फ अभी प्रैक्टिकल में लाने की दरकार है। प्रैक्टिकल में लाने के लिए कायदे अनुसार चलन होनी चाहिए, बेकायदे चलन न हो। समाज के कायदे होते हैं, सरकार के कायदे होते हैं और ईश्वरीय कायदे कानून भी है। कोई भी प्रकार के कायदे कानून का उल्लंघन न हो। जो कुछ भी हो कायदे कानून में बंधा हुआ हो। अगर इस तरह बैलेंस में रहते हुए हम अपनी राजयोग की प्रैक्टिकल और थ्योरी की पढ़ाई को पूरी करें तो जरूर हमको वो पवित्रता की पावर प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। बच्चों को अब पढ़ाई का शो दिखाना है, टीचर को पढ़ाई का शो नहीं दिखाना है। टीचर को पढ़ाई पढ़ानी होती है, स्टूडेंट को पढ़ाई का शो दिखाना होता है। शोकेस में शक्तियों को, पांडवों को आना है। बाप दादा तो है ही गुप्त। अव्यक्त वाणी 2 फरवरी 1969 पृष्ठ 30 मध्यांत। और संगम युग कब तक? जब तक पूरी स्थापना हो न हो, जब तक पूरी पालना प्रत्यक्ष न हो और जब तक पूरा विनाश प्रत्यक्ष न हो, पूरा विनाश न हो, तब तक संगम युग चलेगा। बाबा ने कहा स्थापना का कार्य जो और जैसे आदि से चला है अंत तक ऐसे ही चलेगा। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 1969 पृष्ठ 25 मध्य। तो ये भगवान की शक्ति है। भगवान आकर जो बात सुनाते हैं वो एक ही बात सुनाते हैं। वो बात कभी बदलती नहीं है। अर्थ बदल सकता है परंतु अर्थ का अनर्थ नहीं हो सकता। तो ये ड्रामा है। जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो भी संगठन में देखा, अंत में भी आत्माओं को संगठन रूप में ही रहना है और अब मध्य में भी संगठन है। संगठन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता। देखो बाप दादा ने कहां कहां से चुन चुनकर संगठन बनाया है,
तो बच्चे भी जब संगठन में चलेंगे तो माया का वार नहीं होगा। जैसे गुलाब का फूल व कोई भी फूल होता है तो उनको योग्य स्थान पर रखेंगे और अकेला पत्ता होगा तो हाथ से जल्दी मसल देंगे। तो बच्चों का भी संगठन रूपी गुलदस्ता होगा तो विजय प्राप्त करते रहेंगे, कोई वार नहीं कर सकेगा। अव्यक्त वाणी तारीख 18 जनवरी 1969 पृष्ठ 11 आदि। अभी सच्चाई है हमारे पास, एडवांस नॉलेज है, लेकिन उस एडवांस नॉलेज के ऊपर हमको ही निश्चय होता रहता है। हम स्वयं ही अपने ऊपर अनिश्चय पैदा कर लेते हैं। अपनी आत्मा के स्वरूप के ऊपर हम निश्चय नहीं पैदा कर पाते कि हम किसके बच्चे हैं, किसने हमको अपनाया है, हम कैसे ऊंचे से ऊंचे हैं। तो न आत्मा के ऊपर निश्चय होता है, न परमात्मा बाप के ऊपर पूरा निश्चय होता है, और न इस ड्रामा के कल्याणकारी स्वरूप के ऊपर निश्चय होता है। क्या ये बुद्धि में बैठता है क्या कि ये ड्रामा सारा का सारा कल्याणकारी है? बैठ रहा है। कुछ अकल्याण का काम होता है तब हिल जाते हैं कि नहीं हिल जाते? हिल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ड्रामा कल्याणकारी हो गया। बाबा समझाते हैं, भला भी लगता है कि ये ड्रामा कल्याणकारी नहीं है, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अंत में पता चलेगा कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। इसमें हिलने डुलने की बात नहीं है। अगर ऐसा न होता है तो हमारा ज्यादा अकल्याण हो जाता है। अब एक मत, एक रस, अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। यही बाप दादा जो पेपर बता रहे हैं उनकी रिजल्ट देखेंगे। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 1969 पृष्ठ 22 आदि। परीक्षा के बाद पता चले कि हमको कितना निश्चय है और कहाँ तक निश्चय है। नहीं तो बाबा को ये बोलने की क्या दरकार पड़ती? गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। वो हद का ज्ञान सरोवर ईंटों वाला ही नहीं, जो अभी एडवांस में बड़े ज्ञानी बन रहे हैं, उनको ज्ञान की बातें छोड़ देनी पड़ेंगी। ये सब हम तो कहीं फंस गए थे, तो सब झूठा निकला। बाबा ऐसे परीक्षा क्यों आएंगे? आए क्यों का क्या सवाल? ड्रामा में क्यों थोड़ा ही होता है। माला में नंबर ऐसे ही ले लेंगे। अगर ये परीक्षा ना आए तो आपका माला में तो आपका पहला नंबर बना रहेगा। ऐसी परीक्षा ना आए नंबर कैसे बनेंगे? तो पास कैसे अगर परीक्षा ना आए तो परीक्षा का रिजल्ट कैसे निकलेगा? रिजल्ट निकलना है कि नहीं निकलना है? कौन 8 के दाने बनेंगे, कौन 108 के दाने बनेंगे? 108 की माला में आने वाले हैं, कौन ब्रह्मा की 1000 भुजाओं की माला में आने वाले हैं, कौन 16,000 की लिस्ट में आने वाले हैं। 16,000 में कौन सा नंबर है? रुद्र एक रचते हैं तो 1,00,000 2,00,000 शालिग्राम बनाते हैं। कौन 1,00,000 2,00,000 शालिग्रामों की लिस्ट में कौन आने वाले हैं? फिर 9,00,000 में कौन आने वाले हैं? फिर सतयुग में आने वाले 2 करोड़ हैं, उस लिस्ट में आने वाले कौन हैं? त्रेता में 10 करोड़ हैं, त्रेता के अंत में उस लिस्ट में भी कोई आने वाले होंगे कि नहीं? कलयुग के अंत में 500 करोड़ है। सब आत्माओं को अपने पार्ट का पता चलेगा कि नहीं चलेगा? है? नहीं चलेगा। चलेगा तो कैसे चलेगा? परीक्षा हुए बगैर। बाकी उनकी पढ़ाई कमजोर होती है, वो परीक्षा से डरते हैं। जिन्होंने अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ी वो कहेंगे कल होती हो तो आज हो जाए।
एक भी पावरफुल संगठन होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। एक मत का धागा हो और संस्कारों की समीपता हो, तभी माला भी शोभेगी। अव्यक्त वाणी तारीख 9 दिसंबर 1975 पृष्ठ 272 अंत। आदि में भी ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश लीला हुई थी। टूट गई है माला, मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। आदि में भी बाबा माला बनाते थे, वो माला पूरी नहीं हुई। अंत में भी माला बनेगी। जो आदि सो अंत। लास्ट तक जो पक्के होंगे उन्हों को साक्षात्कार होंगे, फिर वही संगठन की भट्ठी होगी, सेवा पूरी हो जाएगी। अभी सेवा के कारण जहां तहां बिखर गए हो, फिर नदियां सब सागर में समा जाएगी। लेकिन समय नाजुक होगा, साधन होते हुए भी काम नहीं करेंगे। इसलिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, जो टच हो जाए कि अभी क्या करना है। 1 सेकेंड भी देरी की तो गए। अव्यक्त वाणी 6 मार्च 1985 पृष्ठ 214 आदि। जो भी धार्मिक सीरियल हम देखते हैं उनका अंत क्या होता है? अंत सुखदायी होता है या दुखदायी होता है? फिर अंत में विजय किसकी है? अरे विजय हमारी निश्चित है। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आखिरी विजय हमारी है ही है, तो खुशी में रहना चाहिए। जितना युद्ध होता है होने दो।